नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्रगति परीक्षा वर्दी वाला टेस्ट सीरीज क्रमांक 6। भारतीय संविधान से ही प्रश्न लिए गए हैं, तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखो, जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250, और 250 में से 238 रहते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से, और जो 12 होते हैं वह होते हैं मनोनीत। 12 होते हैं मनोनीत, और ये मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और ये 250 संख्या होती है अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, अब ये जो मनोनीत होते हैं ये किन किन विषय से होते हैं? तो ये विषय होते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो वर्तमान में ये जो सदस्य हैं ये 245 हैं। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 245। अब 245 में से 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में और 12 मान लीजिए मनोनीत हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। ये वर्तमान में इतने हैं, अधिकतम इतने होना चाहिए। ठीक है, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो पहला ये प्रश्न था हमारा। और ये जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। देखो, राज्यसभा स्थायी सदन, स्थायी सदन, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। द्वितीय सदन भी इसे कहा जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य 6 वर्ष के लिए उन्हें चुना जाता है, और सदस्यों का चुनाव जो होता है ना, चुनाव, तो वो होते हैं निर्वाचित एमएलए के द्वारा। निर्वाचित एमएलए के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, और इसमें यह है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगला दूसरा प्रश्न देख लीजिए, ऑपरेशन विजय क्या है? ठीक है, तो ऑपरेशन विजय ये कारगिल युद्ध में, ठीक है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, तो ये 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध ये ऑपरेशन विजय अभियान चलाया था। ठीक है ना, इसलिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और भारत ने इसमें विजय हासिल किया था। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में अभी तक 4 युद्ध हो चुके हैं, जिनमें से 3 युद्ध अधिकारित रूप से माने जाते हैं, जैसे कि भारत प्लस पाकिस्तान युद्ध 1948 में हुआ था, 1965 में हुआ,
1971 में और 1999 में। ये 4 युद्ध हुए, इनमें से ये आधिकारिक रूप से नहीं माना जाता, इसलिए ये 3 युद्ध माने जाते हैं आधिकारिक रूप से भारत पाकिस्तान। इन चारों युद्ध में भारत विजय हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो देखो, जो विधान परिषद है, विधान परिषद, इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, 30 वर्ष। और राज्यसभा की भी होती है, राज्यसभा सदस्य की भी 30 होती है, दोनों की। ठीक है, अब जो विधानसभा है, विधानसभा और लोकसभा, लोकसभा, इन दोनों के लिए जो सदस्य होता है वो न्यूनतम 25 वर्ष का होना चाहिए। और ये जो बनते हैं, ये सीएम भी बनते हैं तो इनकी भी 25, और ये पीएम बनते हैं तो सीएम और पीएम की भी 25 वर्ष रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, मैंने अभी बताया कि निर्वाचित विधानसभा सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? निर्वाचित विधानसभा सदस्य, यानी कि एमएलए। ठीक है, 6वीं अनुसूची में किन किन राज्यों का प्रावधान है। तो 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, 4 राज्य हैं, उत्तर पूर्वी हैं ये राज्य। ठीक है, और इनका नाम है अत्रि मैमी। ठीक है, आ से असम, ती से त्रिपुरा, मे से मेघालय और मी से मिजोरम। तो इन 4 राज्यों का प्रावधान 6वीं अनुसूची में है और ये जनजातीय राज्य हैं, ये जनजातीय राज्य हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, लेकिन परामर्श किससे लेता है? सीएम प्लस मंत्री परिषद, सीएम प्लस मंत्री परिषद से ये परामर्श लेगा। अब इन सदस्यों को हटाएगा कौन? हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति तो क्या है, राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन सदस्यों को हटाते कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज क्रमांक 6 वर्दी वाला टेस्ट सीरीज, जो कि मान लीजिए पहले शुरुआत इसकी की गई थी लेकिन 5 तक ये बन पाई थी, तो उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि मान लीजिए अभी पुलिस का भी टेस्ट आने वाला है तो उसको भी चालू रहने देते हैं। तो करंट अफेयर्स की तो चली रही हैं, साथ साथ में ये भी चलेगी और इसमें सभी विषय चलेंगे, साइंस, विज्ञान है, हिस्ट्री है ना, करंट का तो चल ही रहा है, तो ये पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सभी इसमें चलेगा। और एक भारतीय संविधान के लिए भी अलग से जो है उसके भी कुछ हो गए थे तो उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।